इस वीडियो में बात करेंगे समराइजिंग के बारे में। तो समराइजिंग का कंसेप्ट मैं बहुत ही ईजी वे में आपको कन्वे करूँगी कि आपको इजीली समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समराइजिंग में बेसिकली हमने समरी लिखनी होती है और उस समरी में हमने सबसे पहले जो काम करना होता है वो ये कि हमने उसमें मेन आइडिया जो है उसको एनालिसिस करना है। अब देखें, कोई भी आपको पैसेज मिला हुआ है, आपने उस पूरे पैसेज को पढ़ना है, उसे रीड करना है, फिर आपने ये जानने की कोशिश करनी है कि इसके अंदर मेन चीज़ क्या लिखी हुई है। होता है ना, एक टाइटल लिखा होता है तो उसके नीचे सारा वो एक मजमून जो है वो चल रहा होता है, एक टॉपिक को लेके उस पर सारी बात की जा रही होती है। तो यही चीज़ आपने समराइजिंग में देखनी है। कोई भी पैसेज आपको मिलेगा तो आपने यही चीज़ नोटिस करनी है कि क्या मेन चीज़ है इसके अंदर, किस चीज़ को लेके इस पर सारी ये बहस हो रही है और ये सारा पैसेज लिखा गया है। वो आपने पहले रिकॉग्नाइज़ करना है कि अच्छा ये चीज़ है, ये मेन आइडिया था इसके अंदर, वो आपने रिकॉग्नाइज़ कर लिया। फिर आपने उसको अपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, अपने वर्ड्स में इस तरह लिखना है कि आपको मेन आइडिया की समझ आ गई है। अब आप ये नहीं कर सकते कि आप एज इट इज़ कॉपी करना शुरू कर दें, यानी वही चीज़ें आप लिखना शुरू कर दें। ऐसे पॉसिबल नहीं होता। आपने जो भी चीज़ देखी है, आपको समझ आ गई है, मेन वर्ड समझ आ गई है कि मेन चीज़ ये थी, फिर आपने उसको अपने वर्ड्स में लिखना है, उसको अपनी शेप देनी है, अपनी यूनिकनेस देनी है। वर्ड्स वही रखें, आप आइडिया वही रखेंगे, आइडिया नहीं चेंज हो सकता, वर्ड्स चेंज हो सकते हैं। फिर आपने ना उसको वर्ड चेंज करने हैं। और दूसरी बात ये कि आपने उसकी ना लेंथ थोड़ी शॉर्ट करनी है। अब देखें, समराइजिंग और पैराफ्रेजिंग में फ़र्क ये होता है कि अगर आप कहें कि हम पैराफ्रेजिंग में भी तो यही काम करते हैं कि हमने वर्डिंग चेंज करनी होती है, तो ये फिर समराइजिंग और पैराफ्रेजिंग क्या है, अलग अलग क्यों है? तो फिर इस हिसाब में आप इस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पैराफ्रेजिंग में हमने लेंथ जो है वो सेम रखनी होती है। जितनी पैसेज कोई आपको टास्क दिया गया है तो उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग टू आपने उसकी लेंथ भी उतनी ही होनी चाहिए। लेकिन समराइजिंग में आपकी जो लेंथ है वो शॉर्ट होनी चाहिए और आपकी वर्डिंग बिल्कुल चेंज होनी चाहिए। आपकी वर्डिंग अपने लेवल की होनी चाहिए कि आपकी यूनिकनेस उसके अंदर नज़र आ रही हो। तो यही है समराइजिंग के बारे में। आपको समझ आ गई होगी कि आपने वर्डिंग जो है वो चेंज करके अपने वर्डिंग में लिखना है और उसके अंदर जो मेन आइडिया है उसको कन्वे करना है। आपने टाइटल को देखना है, टाइटल क्या चीज़ है। तो यही चीज़ होती है समराइजिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा।